हेलो एवरीवन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023 जो अभी जो नोटिस जो जारी किया गया है, जो पूरा जो अभी हम आपको सारा डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले जो आती है इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, जो डेट है सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 9/5/2023 से 8/6/2023। लास्ट डेट जो है 8/6/2023 है, वो जो साथ में जो 23 जो बताया गया है। और जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की है वो भी जो 10/6/2023। लास्ट डेट जो है जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान की जो है 11/6/2023। उसके बाद जो है जो थ्रू चलान, जो पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक वो है 12/6/2023। और जो डेट्स रहेंगी जो विंडो जो करेक्शन के लिए ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्जेस के लिए वो है 14/6 से 15/6/2023। और जो शेड्यूल है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 टायर 2, जो टायर 1 है वो अगस्त 2023 और साथ में जो टायर 2 है वो है जो बाद में आपको बताया जाएगा। पे स्केल जो आगे दिया गया है, जिसमें जो लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो जीएसए और जो एलडीएस और उसके बाद एलडीसी और उसके बाद जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें जो डीईओ और साथ में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड ए, तो जहाँ पे सारा बताया गया है जो लेवल रिगार्डिंग। और उसके बाद जो वैकेंसीज हैं जो अप्रॉक्सीमेट जो 1600 वैकेंसीज हैं और जो फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड, जो आपको ड्यू कोर्स में पता लग जाएगा। और रिजर्वेशन के रिगार्डिंग आगे जो फर्दर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट और जो आपका सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उसके रिगार्डिंग सारी फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं। और नीचे जो वाइब्रेशंस जो यहाँ पे जो यूज़ की गई हैं तो उसके रिगार्डिंग बता रखा है। और उसके बाद जो नेशनैलिटी आती है, जो नेशनैलिटी जो रहेगी कैंडिडेट जो मस्ट बी आइदर ऑफ जो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। और उसके बाद जो आता है आपके पास जो सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, आगे जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। जो एज लिमिट जो है एज ऑन जो आपकी 1/8/2023, तो उसमें जो सबसे पहले जो आपके पास आता है जो आपकी जो क्रूशियल डेट फॉर एज रीओपनिंग इज फिक्स्ड जो है आपकी एज 1/8/2023 इन अकॉर्डेंस विद द, तो आगे सारा दिया गया है। और जो परमिसेबल जो आपकी जो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट जो डिफरेंट कैटेगरी जो नीचे बताया गया है, जैसे सबसे पहले जो है कैटेगरी SC/ST जो 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, तो वैसे यहाँ तक सारा बताया गया है जो 13 पॉइंट तक। और उसके रिगार्डिंग जो फर्दर आता है EX सर्विस मैन के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। और उसके बाद जो प्रोसेस रहेगा सर्टिफिकेशन एंड जो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, तो उसके रिगार्डिंग सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। जो प्रोविजन रहेगा जो कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ सब्सक्राइब, उसके रिगार्डिंग जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। और जो नेक्स्ट आता है आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो रहेगी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो डीईओ ग्रेड ए इन द ऑफिस ऑफ जो कंट्रोलर जो एंड ऑडिटर जो जर्नल ऑफ इंडिया C&AG, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसमें जो दिया गया है जो आपका 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड और इक्विवेलेंट, तो उसके रिगार्डिंग जो आपका LDC GSA डीईओ ग्रेड ए के लिए, तो जो है आपका कैंडिडेट मस्ट हैव जो 12th स्टैंडर्ड पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो उसके रिगार्डिंग फर्दर आपकी जो सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। अप्लाई आपने कैसे करना है, तो आपको जो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन द ऑनलाइन मोड जो रहेगा आपका थ्रू द वेबसाइट ऑफ SSC जो हेडक्वार्टर दैट इज जो है आपकी ssc.nic.in। तो उसके रिगार्डिंग जो आगे नेक्स्ट जो दिए गए हैं जैसे जो बताया गया है उसमें एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी वो है 100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ जो वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंग टू जो शेड्यूल कास्ट ST PWBD ESM और एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द जो पेमेंट ऑफ फी, तो उसके रिगार्डिंग आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं। और जो डेट्स हैं जो करेक्शन के रिगार्डिंग हमने आपको पहले ही बता दिया है वो है 14/6/2023 से 15/6/2023 जो 23 तक है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो उसके रिगार्डिंग जो आगे सारा बता रखा है, जैसे आपको जो नज़दीक लगे जहाँ जो आपको सूटेबल हो, जहाँ आपको जो ठीक बैठता हो, तो आप वहाँ पर आप ऑप्शन भर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको सारा यहाँ पे दिया गया है जो एग्जामिनेशन है जो सेंटर्स एंड सेंटर कोड, तो उसके रिगार्डिंग। तो उसके बाद जो आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें जो आएगा आपके पास टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 में जो रहेगा आपके पास जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें जो बेसिक नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो बेसिक जो आपका अर्थमेटिक स्किल, जनरल अवेयरनेस, तो जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं साथ में मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं जो 25/50, तो जहाँ तक सारा बताया गया है। और यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन जो रहेगी आपकी फॉर ऑल 4 पार्ट जो है 60 मिनट्स, जो आपके 60 मिनट्स एंड 80 मिनट्स जो है कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब एज पर जो पैरा 7.1, 7.2 एंड 7.3। जो आगे फर्दर आता है आपके पास जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो है 0.50 मार्क्स की जो फॉर ईच रॉन्ग आंसर जो शेड्यूल रहेगा। दूसरा जो
जो दूसरा रहेगा जो टायर 2 एग्जामिनेशन का, तो उसके रिगार्डिंग जो बता रखा है सारा, जैसे जो सेशन 1 जो सेशन 2, तो उसके रिगार्डिंग जो सारा फर्दर जो पूरा बताया गया साथ में टाइम अलॉटेड। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो सारा टाइपिंग टेक्स्ट के रिगार्डिंग जो LDC GSC की रिगार्डिंग, उसके बाद जो सिलेबस जो सारा जहाँ पे बता रखा है, जैसे जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, आगे जो फर्दर जो सारी टॉपिक वाइज डिविडेशन की गई है जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस जो आपका टायर 2 का आगे जो सारा सिलेबस आ गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके जो एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, तो उसके रिगार्डिंग तो आगे जो आपका जो रहेगा, आपको जो कैरी एटलीस्ट जो 2 पासपोर्ट रिसेंट जो आपकी फोटोग्राफ्स होंगी, जो पासपोर्ट साइज, जो कलर्ड फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ, जो आप इसके रिगार्डिंग सारी फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आगे भी इसके रिगार्डिंग जो कुछ और पेजेस हैं, और अप्लाई करने से पहले इसको एक बार आप खुद से जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके ईजिली आप हमारे टेलीग्राम के चैनल RS लर्नर्स पे जाके देख सकेंगे। और जी हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब के साथ में टेलीग्राम के चैनल पे बता रहे हैं, और अगर आप ऐसे चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, साथ में एग्जाम्स के रिगार्डिंग, उनके रिजल्ट्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले दे, जैसे अभी हम आपको देते आ रहे हैं और आगे भी दे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।